जय हिंद दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मेरा नाम विकास जगडेरा। आज की इस वीडियो में क्लास 10 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। भैया ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग कोड देख सकते हो, 801 डीडी कोड का है। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और इसका सॉल्यूशन कर लेना मेरी जान, वरना पछताना पड़ेगा, क्योंकि आपके जिले में ये कोड आने वाला है। किसी न किसी जिले में जरूर आ सकता है। एक चीज बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट तो होते ही हैं, आपको पता है। चलो यहाँ पर देखते हैं, है ना। ये 901 विषय कोड होता है, बाकी चीजें आप जानते हैं, इतना चालाक हो, है ना। ये 70 का पूर्णांक होता है। आप बोलोगे भैया हर रोज पेपर लाते हो, तो पेपर में आपको बता दूं, यूपी बोर्ड हर एक साल 7 सेट क्वेश्चन पेपर बनाता है। जैसे 2024 में एग्जाम हुआ तो 7 क्वेश्चन पेपर, 2023 में हुआ तो 7 क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोग 2023 और 24 के सॉल्व कर लेते तो यार इससे बाहर आना ही नहीं है, क्या दिक्कत है। तो मैं आपको ये 14 के 14 क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो इसलिए वायरल पेपर है भाई, है ना। और किसी के औकात नहीं है कि बोर्ड वाला पेपर ले आए, तो ये वहम में भी मत रहना, है ना, फंस जाओगे बुरा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपका समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। 70 का पूर्णांक होता है। 30 नंबर स्कूल से मिल ही जाते हैं। यहाँ पर बाकी दिशा निर्देश स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो। चलो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी जल्दी। तो पहला यहाँ पर खंड आ में आता है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। एक नंबर के 20 नंबर के आते हैं शुरुआत में। तो यहाँ पर एक चीज ट्रिक लगाना कि 5वें नंबर तक जो आता है वो आपका हिंदी गद्य का विकास से आता है, 1 से 5 तक। जो झूठा सच किस विधा की रचना है, तो झूठा सच किस विधा की है? निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक। तो आपको पता होगा ये है उपन्यास, और ये है यशपाल जी का। किसका है? यशपाल जी का उपन्यास है, याद रखोगे। आगे आपका दूसरा, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। तो जल्दी से आप लोगों को बताना, अनंत आकाश के रचनाकार कौन हो जाते हैं? धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, जयशंकर प्रसाद, यशपाल। भाई ये क्वेश्चन मैंने अपने से एक पेपर बनाया था और वही वाला बिल्कुल सेम चारों विकल्प दे दिया। मैं आपको दिखाऊंगा, पता नहीं कैसे बोर्ड मेरी वीडियो देख के भाई जो पेपर बना रहा था, क्या जो बना रहा था, ठीक है। तो यहां पर आपका आ जाता है जयप्रकाश भारती, याद रखोगे मेरी जान। तो जयप्रकाश भारती यहां पर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल्दी से बताइए। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। नहीं, गुनाहों के देवता तो कौन है? जल्दी से बताइए, जयप्रकाश भारती या धर्मवीर भारती। बताना गुनाहों के देवता, है ना, दोनों में से कोई एक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। हिंदी साहित्य वो लिखता तो सही भी रहता, आलोचना के कौन माना जाता है, ठीक है। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, बिल्कुल सही विकल्प। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती। भैया ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, है ना, रामधारी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है आपका, पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां। इंशाअल्लाह खां तो रानी केतकी की कहानी के लिए फेमस है। किसके लिए? रानी केतकी की कहानी, केतकी की कहानी, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, तो यहां पर आपका सही विकल्प होगा मथुरानाथ शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां है आपका, सारंगधर रचनाकार हैं। जल्दी बताइए, परमाल रासो, खुमाण रासो, हमीर रासो या फिर बीसल देव रासो। तो यहां पर याद रख लेना, हमीर रासो हो जाएंगे, ठीक है। हमीर रासो के हैं सारंगधर रचनाकार। 6वां है आपका, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ये क्वेश्चन पता नहीं बोर्ड क्यों पूछता है, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए बोर्ड को। अब क्यों नहीं पूछना चाहिए आप पूछोगे, भैया ये कैसे बोल रहे हो नहीं पूछना चाहिए? कारण ये है कि भाई ये पता ही नहीं चलता, एक विशेषता दूसरे में भी मिलती है, दूसरी बच्चा कंफ्यूज रहता है। इसका आंसर अच्छे अच्छे टीचर नहीं दे सकते, और बोलो गारंटी के साथ कहता हूं, अब बोले चाहे जो, है ना, अच्छे अच्छे टीचर नहीं दे सकते। तो पता नहीं बोर्ड क्या करता है, शायद अब की बार से हटा देगा, मुझे जहां तक लगता है। गलती से 2023 वाले सेट में दिया था, और ये मैं आपको बता दूं ईमानदारी से, ये 2023 का एक सेट है, लेकिन ये आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है पूरा का पूरा। एक भी क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस से नहीं मिलेंगे। मैंने खुद बनाया है, खुद टाइप किया है, 3 घंटे दिया है। इसको डाउनलोड करना चाहते हो, है ना, देखना चाहते हो, तो फ्री में लर्न मंत्र एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको बिल्कुल फ्री में ये पेपर मिल जाएगा, कोई 1 रुपये चार्जेस नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है, फ्री वाले सेक्शन में जाना, क्लास 10th ही सिलेक्ट करना, ये भी ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका है कुंठा और निराशा का अवसर, ये हो सकता है, और श्रृंगार और प्रेम वेदना ये हो सकता है, ठीक है। देख लेना आपके अनुसार क्या होगा, कमेंट करना इसका आंसर। आगे आपका 7वां, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। शुक्लोत्तर युग, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी या श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर है वासुदेव शरण अग्रवाल, और शुक्लोत्तर युग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, प्रवर्तक इन्हीं को बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, शुक्ल युग के बाद शुक्लोत्तर युग को बोला जाता है। शुक्लोत्तर युग के अंतर्गत ही आते हैं प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। आगे आपका आता है 8वां,
साकेत किस युग की रचना है? साकेत भैया आप जानते हो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त है ना, मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त जी किस युग के लेखक थे? द्विवेदी युग के, आपको पता होगा द्विवेदी युग के। तो भाई द्विवेदी ही तो हो जाएंगे, कहाँ है द्विवेदी। ठीक है, आगे बढ़े। तो साकेत इनका क्या है? एक महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का, ये भी याद रखना। नौवां है आपका भारत दूरदर्शन किस विधा की रचना है? देखो ये 2023 का सेट है, लेकिन ये पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं अब क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोलूंगा। बोर्ड में ये मिसप्रिंट कैसे हो सकती है? जीवनी है, आत्मकथा, रेखा चित्र या फिर एकांकी? भाई भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है। भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। तो भाई ये भारत दुर्दशा है, लेकिन यहां पर है कहीं विकल्प? बताओ जरा, ये पेपर में आया था। अब सोचो, इस तरीके की इतनी बड़ी गलती बोर्ड द्वारा खुद हो जाती है, फिर गलती बच्चे करें तो नंबर काट लो। ठीक है, क्या करें, कहाँ बच्चा यहाँ पर लगाए बताओ? तो यहाँ पर सभी को आई होप मतलब आंसर सही, मतलब पूरा नंबर दिए होंगे वो लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग याद रखना नाटक है। अब ये गलती नहीं होगी दोबारा, है ना, जो भी मिसप्रिंट हुआ होगा। बिहारी किस युग के कवि हैं? जल्दी बताइए। तो बिहारी जो है आपको पता है भाई रीति काल के, इसमें क्या डाउट है। भूषण है ना, बिहारी, घनानंद, ये सभी, केशव। 11 है आपका नाना वाहन नाना बेसा, वैसे शिव समाज ने देखा। भाई वैसे मतलब हंसने लगे, शिव का जो समाज था उसको देख करके। को मुखहीन, को मुख का हीन था, को विपुल मुख काहू था, बिन पद कर को बहु बाहु, बहुत बिना पद के ही बहुत बाहुबली बन रहा था। तो ये सब हंस रहे थे लोग वहाँ के देख के, जब शिव जी की बारात गई थी यार पार्वती के यहाँ। ठीक है, तो सिंपल सी वहाँ पर नाचने वाले जो बरतिया थे उसको देख करके। तो यहाँ पर आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा भैया, हंसी आ रही है सभी गाँव वालों को, तो हास रस हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा प्रयुक्त में कौन सा रस है? हास रस हो जाएगा। हास रस का स्थायी भाव आपको पता है ना, हास। चलिए आगे बढ़ते हैं। करुण और हास पूछता है, ये करुण रस का शोक याद रख लेना, बस एक नंबर आपका पक्का है। आगे आपका आता है यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। माला सी मतलब ये सुभद्रा कुमारी चौहान की एक रचना है जो रानी की समाधि पर है। रानी, मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो रानी की समाधि, रानी के लिए मतलब बहादुरी बता रहे हैं जब वो अंग्रेजों से लड़ रही थी। तो वहीं पर बता रहे हैं कि यहीं कहीं पर बिखर गई, मतलब वो क्या है, जब उनकी मृत्यु हो गई थी बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। वह एक बेटी थी जो कि विजय, बिल्कुल विजय माला सी, मतलब कि भाई रानी लक्ष्मीबाई की तुलना विजय माला से की जा रही है। मतलब तुलना हो रही है तो सिंपल सा उपमा अलंकार हो जाएगा, इसमें नो डाउट, है ना। आगे बढ़ते हैं। रोला किस प्रकार का छंद है? विषम मात्रिक तो है ही नहीं कोई हमारे में, सममात्रिक या अर्ध सममात्रिक मिलेंगे। तो अर्ध सममात्रिक हो सकता है या सममात्रिक। तो रोला में कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं। अब बताओ 24 सम है या विषम? तो सम है ना, तो सममात्रिक होगी, है ना। इसमें 4 चरण होते हैं, ये भी याद रख लेना, 4 चरणों वाला सममात्रिक छंद होता है। 14 आपका निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? नी, नीर, नी और निर। अब यहाँ पर आप फंस सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर आपको आता होगा तो देख सकते हो निर्जन, ये आधा रा लगा है, तो आधा रा को आप लोग कैसे लिखते हो? ऐसे हिंदी में नी और रा और ये लगा देते हैं तो आधा बन गया, तो निर्जन, और उसके बाद जन, जन मतलब होते हैं लोग, तो सिंपल है ना। आगे आपका धनुष का पर्यायवाची है अस्मि, कुलिस, कोदंड। भाई कोदंड है, ये आपको रामायण में मिलेगा जो तुलसीदास जी की है ना, रामचरितमानस। आगे आपका आता है 16 चौराहा में समास है। जल्दी बताइए। दिगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व और तत्पुरुष। चौराहा 4 रास्तों का समाहार या 4 रास्तों का समूह, जहां पर 4 रास्ता आके मिलते हैं। तो भाई संख्यावाची है, तो संख्यावाची का मतलब होता है द्वंद्व समास। भैया गलतियाँ कर रहे हो द्विगु समास होगा, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास में ये वाला चिन्ह मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 17 तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। जल्दी से आप लोग इसका कमेंट कर देना, मुझे देखता हूँ कितने बच्चे यहाँ पर सही आंसर देते हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तासु होता है, और ये वाला मुझे याद नहीं रहता, मुझे देखना पड़ता है, मैं ईमानदारी से बताऊँ तो, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है। आगे आपका 18 भगवान तेरा भला करे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है। जल्दी से बताइए। हाँ इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ठीक है, याद कर लेना। तासु होगा भगवान तेरा भला करे। भैया भाव यहाँ पर झलक रहा, भगवान तेरा भला करे, भाव है ना, भाववाचक। कहाँ गया भैया भाव? भाव यार, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक कह लो, भाववाचक, इच्छावाचक, ठीक है। इच्छा इधर से आई जा रही है, भाव कह लो, ठीक है।
19वां है आपका वह अब भी बैठ नहीं सकता। वाक्य का वाच्य में रूप होगा वह अब भी बैठ नहीं सकता, वह बैठ नहीं सकता। अब ये वाक्य ही गलत है। उससे अब भी नहीं जाता, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ ही जाएगा। उससे अब भी बैठा नहीं जाता, हम अपनी बोलचाल की भाषा में भी प्रयोग किया करते हैं कभी कभी। उससे तो अब भी बैठा नहीं जाता, मतलब यही हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं, बताओ कहाँ सही हुए। बहुत सारे लोग आपको तुक्का लगाना सिखाते हैं, कहीं पर मिल जाए सभी विकल्प ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं तो उसी में लगा के आना, वही सही रहता है। आपको ना आता रहे तो भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंपल सा पढ़ाई कर लो, ज़्यादा फालतू की बकवासगिरी के चक्कर में मत रहो, है ना। करोगे बकवास तो मार खाओगे मुझसे, ठीक है। मार कैमरा से निकल के मारूंगा अभी, ठीक है। चलो यहाँ पर आगे आपका 20वां, विकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। विकारी पद, सॉरी अविकारी पद को। अविकारी सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय। तो अविकारी को बोलते हैं अव्यय, और ये सभी के सभी होते हैं विकारी। क्रिया का भी रूप बदला जाता है, सर्वनाम का तो बदल ही जाता है, विशेषण। तो यहाँ पर आपका अव्यय को बोला जाता है, याद रखोगे अव्यय को। आगे बढ़ते हैं, ये आपका आता है, देखो अब इनको सॉल्व कर लेना। पेपर आप लोगों को लर्न मंत्रा एप्लीकेशन मिल जाएगा। बाकी मेरा उद्देश्य था बहुविकल्पी बताना, क्योंकि इनको तो आप लोग कर ही लोगे, और इसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको हिंदी स्पेशल बैच में दे ही दूंगा। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना कि भैया पूरा सोल्यूशन दो, तो मैं यूट्यूब में बिल्कुल फ्री में भी दे दूंगा। लेकिन मुझे कमेंट आपके चाहिए, कम से कम इस वीडियो में 1000 कमेंट होने चाहिए, और कम से कम इस वीडियो में 10,000 लाइक होने चाहिए। अब इसको करवाने के लिए मुझे नहीं पता आपको क्या करना है। आपको सिंपल सा वीडियो शेयर करना है अपने हर एक दोस्त के पास, जितने भी आपके व्हाट्सएप में है नंबर, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और स्टेटस लगा दीजिए। भाई शेयर करिए जम के, ठीक है। इस टाइम यूट्यूब मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो आप लोग ही दे दो, है ना। रैंक ही नहीं करवा रहा वीडियो, भाई हम यूट्यूब से भी लड़ जाएंगे अगर आप लोग साथ दोगे। तो यार साथ दो, है ना, शेयर करो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसको कर लेना, बाकी बता देता हूँ। चलो, काशी के उत्तर में धार्मिक चक्र मौर्य गुप्त, ये देखो भाई ममता वाला चैप्टर हो गया, ठीक है। तो ये ममता वाला चैप्टर हो गया। अब ममता वाला भैया इतनी जल्दी पहचान कैसे जाते, प्रैक्टिस 1-2 बार चैप्टर पढ़ो ना, हर एक पूरा। कितना पढ़ने में टाइम लगेगा यार, 1 दिन से कम लगेगा, और आपको 6 नंबर मिलेगा। पहचान गए तो पहचान गए अगर, तो आधा सॉल्यूशन तो वैसे भी हो जाता है भाई। ये आपका हो गया 2 नंबर, और ये 2 नंबर का आपको यहीं पर उत्तर मिल जाएगा, है ना। ये धर्मचक्र, बिहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, ये देखो आगे मिल गया, ठीक है। ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये तो आपको करना है, बस सिंपल है भाई, यहाँ से यहाँ तक कर देना है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट पता होगा तो करने में आसानी होगी भाई। 4 लाइन या 8 लाइन बनाओ, अथवा में दिया है। यहाँ हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं। अब बताओ, जैसे, अरे यार ये ऊपर काहे भाग रहा है भाई, क्या हो रहा है यार तू तेरे में। जैसे छवि छलकी पड़ती उभरे नयनों की जोत पसरती जा रही, और यह यशोधरा है, बताना ये किसकी है, बताना यह किसकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर, देखो अरे यार ये मुझे परेशान, ये भाई क्या तू पगला गया क्या रे। दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंज बाजत पीरी का चोटी। भैया यहाँ पर रसखान जी का है ये, मुझे जहाँ तक लगता है ना। माखन रोटी, हाँ माखन रोटी, अरे ये न मिल ही गया। अब यहाँ पर देखो लेखक का नाम पता चला, रस खान, ठीक है, पता चला। रसखान जी क्या लिखे हैं भैया, सवये और कवित। ये सवये से है, कविता आता ही नहीं जल्दी। सवये हो गया भैया, तुम्हारा 2 नंबर पक्का। और ये सुजान रसखान एक इनकी रचना है ना, सुजान रसखान है, सूरसागर तो सूरदास की, सुजान रसखान यही होगी, ठीक है। तो ये इसी में से लिया गया है। बाकी इतना ही आपको लिखना है, ये दोनों में से आप लोग संदर्भ बना दोगे। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवये नामक शीर्षक से उद्धृत है। इसके कवि रसखान जी हैं, है ना। सिंपल सा है, याद हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका संदर्भ हो गया। रेखांकित अंश की व्याख्या बनाकर करना है। प्रस्तुत पद्यांश में किसे भाग्यशाली बताया गया है, देखो कॉन्टेक्स्ट पता करो। रसखान क्या बोल रहे हैं, कृष्ण जी की विशेषता बता रहे हैं। तो सिंपल है, कृष्ण जी के जितना भी चरित्र है आपको पता ही है, उसी के अनुसार कर देना है। बाकी इसका पूरा सोल्यूशन तो मैं आपको दूंगा ही, टेंशन काहे लेते हो। तो ये देखो, नहीं चाहिए बुद्ध बैर की भला प्रेम का उन्माद कहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ, पावे सभी प्रसाद यहाँ, सब तीर्थों का एक तीर्थ या हृदय पवित्र भाई भारत माता का मंदिर या, है ना, भारत माता का
मंदिरिया। अब भाई इसके लेखक कौन हो जाएंगे मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, भारत माता का मंदिरिया के लेखक कौन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका आता है यहाँ पर उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ, मैंने बता दिया चैप्टर का नाम भारत माता का मंदिरिया का, आप लोगों को लेखक बताना है। उसके बाद है आपका यहाँ पर बताया करो यार, आपको याद रहेगा कि विकास भैया में ये लिखे थे, देख कर बताओ, चाहे गूगल में करके कमेंट करो, लेकिन किया जरूर करो, पूछता हूँ तो आपको हमेशा याद रहेगा। हो सकता है यही आ जाए तो आपके दिमाग में आ जाए कि यार विकास भैया वाले में कमेंट किया था। अब कमेंट कौन सा किया था, आपको ये चीज़ें याद रहती हैं फालतू वाली चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा करवाता हूँ, करा करो, बहुत अच्छा रहता है। ये देखो आपको संस्कृत गद्यांश मिलेंगी, 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर भी का। अब 2 नंबर का आपको चैप्टर का केवल नाम बताना है। भाई प्रहेलिका आ गया, गांव और शहर के लोग के बीच में लड़ाई हुई, ट्रेन से जा रहे थे तो वहीं पर भाई ये वार्तालाप शुरू होती है। तो बिल्कुल सिंपल है, इस चैप्टर का नाम क्या हो जाता है, प्रबुद्धो ग्रामीणा, प्रबुद्धो ग्रामीणा, अरे यार ग्रामीणा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आया। तो ये आपका 2 नंबर फिक्स मैंने करवा दिया संदर्भ। अब यहाँ पर संदर्भ के लिए केवल चैप्टर का नाम लिखना है, लेखक वगैरह नहीं, हिंदी में अनुवाद करना आपको सीखना पड़ेगा, कर लो इसी का पूरा, है ना। उसके बाद आपका अथवा आता है भारतीय संस्कृति, ये देखो भारतीय वाले चैप्टर से, तो बताना किस चैप्टर से, आपको यहाँ कन्फ्यूजन होगी। भारतीय संस्कृति तू सर्वेशम माता, ये देखो संगम स्थली काले काले विविधा विचाराणाम संप्रदाय विश्व योगदान, ये देखो हाँ भारतीय संस्कृति से है या फिर वाराणसी से, मुझे बताना, क्योंकि इन्हीं में दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन में रहोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दोनों को अच्छे से तैयार करना। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर देखो ये श्लोक, ये भी 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का। भैया इसका तो हमको पता ही नहीं चलता कौन से चैप्टर से क्या है, भाई पढ़ो तो ध्यान से। मरणम मंगलम यत्र विभूति, ये देखो वाराणसी वाले चैप्टर से हो गया, है ना। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी के मिश्र, ये देखो काशी आ भी गया, काशी मतलब वाराणसी, कहाँ समझ नहीं आ रहा बताओ। उसके बाद है आपका माता गुरुतरा भूमि खाद पितो चतर स्थिता, है ना, मना शीघ्रतरम वाता चिंता बहुतरी तृणात। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। जब युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे थे यक्ष, है ना, जब उनको वनवास हुआ था, जैसे राम जी को हुआ था उनको भी हुआ था, भाई वनवास से ही लोग सुधरते हैं। भाई अर्जुन ये सभी को वनवास हुआ था, कितने पावरफुल लोग निकल के आए थे ना, है ना। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है क्या कि भाई यहाँ पर सिंपल सा है, ये आपका हो जाता है, कौन सा चैप्टर मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, जीवन सूत्राणी, है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा जीवन सूत्राणी, तो जीवन सूत्राणी वाले चैप्टर से है, हो गया आपका 2 नंबर संदर्भ पक्का। अब अनुवाद करना है, सीखो यार, 4 लाइन रहेगा, याद कर लो, रट लो, इतना रटते हो तो इसको भी रट ही लो। उसके बाद आपका ये खंड का आपके जिले के अनुसार रहेगा, 3 नंबर का आएगा, तो अपने जिले के अनुसार तैयार करें, इसको तो मैं बता नहीं सकता, है ना, मेरे से 75 के 75 जिलों के स्टूडेंट पढ़ते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़े बड़े नंबर ले लो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है, और यहाँ पर ऊपर आपका लेखक परिचय देना, ये ऊपर पता नहीं क्यों भाग रहा भाई, है ना, लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत राजेंद्र प्रसाद, जय शंकर प्रसाद का भी कर लो, जय शंकर जी का, बस 4 कर लो, ये तो गारंटी है, आ ही जाएगा फिर। अब उसके बाद आपको यहाँ पर कवि परिचय लिखना है, इसको भी कर लेना, ठीक है। सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, रस खान जी का बहुत ज़्यादा आता है, और यहाँ पर ज़्यादातर पूछा जाता है तुलसीदास जी का। तो भाई इनके बाहर आना ही नहीं, जब आपको पता है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई। अब ये नहीं है कि भाई 24 घंटा सोते रहे, ये मैं अभी सुबह 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ, 3 बजे उठा, सब कुछ किया, 1 लीटर पानी पिया, बस वीडियो बनाने लग गया। तो भाई क्या है ये, मेहनत करो। जब आपसे ज़्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप तो भाई पढ़ाई कर रहे हो, आपको फल मिलना है, और उस फल का भागीदार मैं भी थोड़ा सा बन जाऊंगा, बस यही सोच के पढ़ाता हूं, है ना। अभी 3 बजे उठा हूं सुबह सुबह और पढ़ा रहा हूं, क्योंकि फिर लाइट चली जाती है और ये बोर्ड चल नहीं पाता। तो यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किए हुए कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर जो लिखा था उसी को याद कर लो, और 2 मैं आपको सरल सरल बता देता हूँ, मैं हमेशा बताता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, है ना, सभी रोग रहित हों, इस तरीके से। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः वाला जो चैप्टर है वो आपका भारतीय संस्कृति वाले से है। और यहाँ पर बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीरा, वीर भाव ही वीरता, वीर वीर मतलब वीरा वीरेण पूज्यते वाले चैप्टर से है, याद रख लेना। 2 नंबर का संदर्भ पक्का हो जाएगा, हो सकता है आ जाए। उसके बाद आपका आता है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है, 2 नंबर मिलेंगे, 4 में से 2 करने हैं, तो बताना इनका आंसर मुझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ आया था, मुझे पता है ना, देख लो, चाहे क्वेश्चन ही देख लो, ठीक है। आगे आपका निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। आतंकवाद बहुत ही अच्छा है, बेरोजगारी की समस्या आना ही आना है, छात्र में अनुशासन आना ही आना, प्रदूषण। भाई इन निबंध को तैयार कर लो,
मैं आपसे दावे से कहता हूँ एक न एक फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, नारी शिक्षा पर भी कर लेना। ठीक है, 5 निबंध बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, बस इंपॉर्टेंट यही है, और एक नारी शिक्षा कर लो, कोई ना कोई ना फंस जाए तुम बताना। और 7 नंबर का होता है मेरी जान, 7 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है। और निबंध कैसे लिखना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, तो आपको अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपका शहर की सफाई है तो अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, यही पत्र आते हैं। मैं आपको जो जो पत्र आने वाले हैं ना बोर्ड एग्जाम में जल्दी वीडियो लाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ, आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है भाई, यूट्यूब साथ नहीं दे रहा है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप में शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। हर एक दोस्त के पास तुम्हारी वीडियो जान जाए, खाओ मेरी कसम जाएगी ना जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यार मैं कसम वसम नहीं वो है, ठीक है, आप लोग आराम से, मैं जानता हूँ शेयर करोगे। ठीक है, तो शेयर करो जल्दी से। आप लोगों के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इस वीडियो का लाइक है मैं रखता हूँ कम से कम 5000 लाइक है, करवा दोगे ना भाई। नया चैनल है, देखता हूँ, उड़ा दो यार चैनल को, बिल्कुल ऐसे करवा दो। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कारम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विकास जगडेरा साइनिंग ऑफ स्टाइल बहुत मार रहे हो भैया। जाओ पढ़ाई करो, फोड़ दो, आग लगा दो। ठीक है, कहर मचा देना है।